Good morning, student. I am Hemant, your chemistry teacher. Today we start new unit of 12th class, that is surface chemistry. And in this lecture we will discuss only introductory part of surface chemistry. Let's start. तो सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली है क्या और इसमें क्या क्या टॉपिक हैं आपके देखिए, अगर बात करें हम यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री का, तो सरफेस केमिस्ट्री है क्या वैसे। तो पहले लिखते हैं, देखिए सरफेस केमिस्ट्री, नोटबुक निकाल लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, समझते चलिए। पढ़ने का यही तरीका बेस्ट है बेटा, क्योंकि आप पहले सुनोगे फिर बाद में बनाओगे, उससे टाइम भी वेस्ट होता है। तो कॉपी ले लो, नोटबुक ले लो, पेन ले लो और साथ साथ लेक्चर को अटेंड करो, लिखते चलो, उससे आपका अटेंशन भी बनेगा। नहीं तो 15 मिनट देखोगे फिर आप गायब हो जाओगे। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सरफेस केमिस्ट्री आपका क्या है। देखिए सरफेस का मीन्स क्या है। सरफेस आपका क्या होता है, आउटर बाउंड्री होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, अगर मैं ये हाथ कहूँ तो यहाँ पे सरफेस का मीन्स क्या है, ये आपका जो है स्किन जो है वो आपकी क्या है, एक सरफेस की तरह है। तो सरफेस जो है एक आउटर बाउंड्री है, हाँ या ना। किसी भी मैटर की आउटर बाउंड्री जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। अगर जनरली बात करें, जो सरफेस है, अगर अपन यहाँ पे रिएक्शन करवानी है तो सरफेस के ऊपर होगी, सीधी सी बात है। और सरफेस किसकी है, सॉलिड की होगी या लिक्विड की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हम जो केमिकल रिएक्शन देखेंगे, जो केमिकल्स रिएक्शन देखेंगे सरफेस के ऊपर, वो किसके ऊपर देखेंगे, या तो सॉलिड के ऊपर देखते हैं या फिर हम लिक्विड के ऊपर देखते हैं। क्योंकि गैस की जो सरफेस होती है वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड वो बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल मानते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। तो यहाँ पे जो सरफेस केमिस्ट्री है आपकी 12th क्लास में, उसमें हम जो बात करेंगे सरफेस के ऊपर जो केमिकल प्रोसेस होंगे, वो कौन से हम सरफेस लेंगे, या तो सॉलिड लेंगे या हम लिक्विड लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सॉलिड और लिक्विड की आपकी सरफेस हो, उसके ऊपर आपका एडजॉर्प्शन होगा, और एडजॉर्प्शन होगा या तो उसमें आपका सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये तो पता चल गया कि सरफेस केमिस्ट्री में आपका सरफेस के ऊपर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होंगी, और केमिकल रिएक्शन होंगी उसी को हम क्या कंसीडर करेंगे, आपकी सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री का अगर सिंपली हम बात करें तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील केमिकल रिएक्शन दैट अकर एट सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं इसकी एक सिंपल सी अगर डेफिनेशन बनाऊं सरफेस केमिस्ट्री की है क्या, तो मैं ये कह सकता हूं, देखिए कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील मतलब स्टडी करना, इन विच वी डील केमिकल प्रोसेस या रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन दैट अकर एट सरफेस ऑफ solid and liquid, known as surface chemistry। ये आपका क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री होता है। ठीक है, मतलब आपके पास यहाँ पे कोई सरफेस प्रोवाइडर है जो कि अपने पास सॉलिड हो सकता है और यहाँ पे लिक्विड है, हाँ या ना। मतलब सॉलिड और लिक्विड जो हो आपका क्या है, एक तरीके से सरफेस प्रोवाइडर, मतलब सरफेस देगा आपका। तो यहाँ पे आपका क्या है, सरफेस प्रोवाइडर, हाँ या ना। और ये सरफेस प्रोवाइडर के पास जो है, यहाँ पे आपके पास इसके पास जगह है ऊपर वाली सरफेस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्टिव सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव सेंटर। ये आपकी क्या आती है, एक्टिव सेंटर। मतलब एक्टिव सेंटर के ऊपर आपका क्या होगा, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस, उसका क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा वहाँ पे ऊपर आके। ठीक है, एडजॉर्प्शन आपका क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है।
जबकि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका एक बल्क फिनोमेना होता है। एब्जॉर्प्शन में जो सब्सटेंस होता है वो अंदर आता है, जबकि एडजॉर्प्शन में आपका जो सब्सटेंस वो सरफेस के ऊपर ही रह जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने इंक देखी है, जो पहले पेन आते थे इंक वाले, आजकल तो आपका रिफ़िल आता है। पहले एक पेन आते थे आपके, उसमें आप एक बीकर लो और इसमें आपने क्या डाल दी, इंक डाल दी, ठीक है, और इसके अंदर आपने चौक डाल दिया, ये आपका चौक है, ठीक है। इस चौक को आपने क्या किया, इंक के अंदर डिप कर दिया, तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है आपके पास, ये आपके पास चौक है और इसके ऊपर आपके पास क्या हो गया, इसके ऊपर ब्लू कलर की लेयर बन जाती है ऐसे कुछ, हाँ या ना। तो यहाँ पे ये जो इंक है, आप इसको अगर उतारोगे किसी से तो यहाँ पे आप ये रिमूव भी हो जाती है, क्योंकि ये आपका ऊपर वाला सरफेस है, ये आपका क्या है, एडजॉर्ब सब्सटेंस है। क्या है, एडजॉर्ब सब्सटेंस, हाँ या ना। और ये क्या है आपका, जिसने सरफेस दी है, ये आपका है सरफेस प्रोवाइडर। इसने सरफेस क्या की है, प्रोवाइड की है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपका जो चौक है वो सरफेस प्रोवाइडर है, जबकि आपका एडजॉर्ब सब्सटेंस है। कौन एडजॉर्ब हुआ सरफेस के ऊपर, वो आपका कौन हुआ, इंक हुआ है। आई बात कुछ समझ में। तो यहाँ पे आपका बेसिकली क्या है कि सॉलिड और लिक्विड आपके पास सरफेस प्रोवाइडर आपके सब्सटेंस है, जिसके ऊपर एडजॉर्ब सब्सटेंस आएंगे। वो एडजॉर्ब सब्सटेंस आपके हो सकते हैं सॉलिड है, लिक्विड और गैस है। जैसे आपकी इंक है वो लिक्विड है, तो वो आपकी एडजॉर्ब होगी चौक के ऊपर जाके। तो इस तरह के आपके प्रोसेस होंगे। अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं, जैसे ठीक है, एक्टिव साइट क्या होती है बेटा, एक्टिव साइट जो है आपकी वैकेंट साइट होती हैं, जो कि सरफेस प्रोवाइडर के ऊपर है, ठीक है। मैं एक बार आपको एक छोटा सा ओवरली बता रहा हूँ, मैं हर चीज़ की बात करूँगा, आपके माइंड में चल रहा हो, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट, सोर्प्शन, डिजॉर्प्शन, सारी बात करूँगा। मैं एक बार इनिशियली आपका तैयार करो। एक बार देखिए, एक्टिव साइट या सेंटर जिसको बोलते हैं, एक्टिव साइट क्या होती है, वैकेंट साइट होती है। किसके ऊपर होती है, सरफेस प्रोवाइडर के ऊपर होती है, हाँ या ना। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो। तो वैकेंट साइट जो है वो किसके ऊपर होंगी, सरफेस प्रोवाइडर के ऊपर होंगी। उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्टिव सेंटर या साइट बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, नोन एज एक्टिव साइट बोलते हैं, ठीक है। एक 12th क्लास में एक स्टूडेंट था, और वो पहले तो आप 12th क्लास में आप जानते हुए उसको, शिवम डांगी नाम था उसका। शुरू में तो एवरेज स्टूडेंट था आपका स्कूल में, आपने पता है। बाद में वो पढ़ के उसने भी 70 से अबव 75 के आसपास उसने केमिस्ट्री में नंबर बनाए उसके। मतलब पहले एवरेज स्टूडेंट ही था, पर 75 से ऊपर उसने केमिस्ट्री में मार्क्स बनाए। बहुत अच्छी बात की उसने, लगन हो उसकी बच्चे की, तो लगन रखो, फोकस रखो, ठीक है, ठीक है। तो ये बात आपकी देखी, एक्टिव सेंटर क्या है, सरफेस प्रोवाइडर क्या है, और यहाँ पे एक्टिव साइट की क्या है डेफिनेशन, वैकेंट साइट ऑन सरफेस प्रोवाइडर नोन एज एक्टिव साइट, या इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव सेंटर बोलते हैं। फटाफट उतारो इसके बारे में। चलिए, तो इसका मतलब सरफेस केमिस्ट्री में हम क्या बात करने वाले हैं, सॉलिड और लिक्विड के ऊपर एडजॉर्ब सब्सटेंस आपका आएगा, केमिकल रिएक्शन शो करेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या सॉलिड है और ये लिक्विड है आपका। इसके ऊपर क्या आएगा, एडजॉर्ब सब्सटेंस आएगा, एडजॉर्ब सब्सटेंस। ये एडजॉर्ब सब्सटेंस आपका क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल जैसे आपको बताया कि यहाँ पे अब आपके आसपास एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, जैसे कोरोजन है, रस्टिंग आप देखते हो आयरन के ऊपर। तो आयरन के ऊपर रस्टिंग क्या देखते हो, ये आयरन का पीस है
और जो सरफेस के ऊपर क्या होता है, कोरोजन लगता है। जो रस्टिंग लगती है वो कहाँ पे लगती है, ऊपर लगती है, हाँ या ना। और ये आपका आयरन का पीस है। तो कोरोजन जो है वो एक क्या है, सरफेस फिनोमिना है। जंग जो है आप अगर उसको उतारोगे रैग मार्क्स या सैंड पेपर की सहायता से उतारोगे तो वो जो ऊपर रस्ट लगा होता है मैं सरफेस के ऊपर, आयरन सरफेस के ऊपर, तो वो आपका आराम से रिमूव भी हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो कोरोजन है वो आपका क्या है, सरफेस के ऊपर ही लगा है। ऐसे थोड़ी है वो आपका सेंटर से होता हुआ आपका सरफेस की साइड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल अगर बात करूँ तो कोरोजन जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे एक सरफेस फिनोमिना है, मतलब आपका सरफेस केमिस्ट्री का एक एग्जांपल हम कह सकते हैं। दूसरी अगर बात करूँ मैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हम जो इम्प्योरिटी है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं किसी भी क्रिस्टल में से। जैसे हम बात करें क्रिस्टलाइजेशन, जैसे हम बात करते हैं जैसे चीनी है, केन शुगर है, केन शुगर को हम रिमूव क्या करते हैं, उसके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो हम उसको क्या करते हैं, एनिमल चारकोल की शीट के ऊपर से निकालते हैं। उसके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है वो एनिमल चारकोल क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है और आपको वाइट क्रिस्टलाइन केन शुगर मिलती है। जो चीनी होती है वो सफ़ेद रंग की होती है, आपको उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है। आपको पता है सॉरी बेटा, कि जो चीनी है आपका केन शुगर वो गुड़ से बनता है, हाँ या ना, मतलब गन्ने से आता है। तो गन्ना अगर आप देखोगे तो गन्ना का रंग तो आपका ब्राउन कलर का होता है और चीनी आपकी वाइट कलर की होती है। तो उसको जो प्रोसेस है ब्राउन से वाइट फॉर्म बनाना, उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल की अगर बात करूँ तो यहाँ पे है आपका हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। हेट्रोजीनस कैटालाइसिस भी आपका किसका एग्जांपल है, सरफेस केमिस्ट्री का एक सरफेस फिनोमिना होता है आपका। तो यहाँ पे अगर और बात करूँ, जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड प्रोसेस पढ़ते हो, मतलब कोई भी आपका जैसे सी है तो आपका पास प्लेटिनम सरफेस है, उसके ऊपर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आपकी एड्जॉर्ब होती है। तो इलेक्ट्रोड प्रोसेस होते हैं, इलेक्ट्रोड प्रोसेस जो है वो भी आपके क्या है, सरफेस प्रोसेस है। इसी में फ्यूल सेल भी हम कह सकते हैं कि फ्यूल सेल में भी आपका क्या है, पोरस आपके ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड थे जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो फ्यूल सेल भी आपके क्या है, एक तरीके से सरफेस फिनोमिना होता है। उसके सरफेस के ऊपर क्या होती है, रिएक्शन होती है आपकी। तो ये सारे एग्जांपल आपकी क्या है, सरफेस केमिस्ट्री का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस के ऊपर ये क्या है, रिएक्शन होती है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम सरफेस केमिस्ट्री में देखते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर डिटेलिंग आपका क्या चीज़ें होता है। एक बार फटाफट इस एग्जांपल को उतारो तो, ठीक है। कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर हेट्रोजीनस कैटालाइसिस क्या है, आपके इस चैप्टर में है, पूरा टॉपिक ही है कैटालाइसिस, होमोजीनस कैटालाइसिस, हेट्रोजीनस कैटालाइसिस, उसमें डिटेल में बात करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि यहाँ पे एडजॉर्ब सब्सटेंस जो है वो सरफेस के ऊपर क्या होगा, एक्यूमुलेटर होगा। किसके ऊपर एक्यूमुलेट होगा, सरफेस प्रोवाइडर के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं आपकी। तो यहाँ पे जो ये इंटरेक्शन होती है आपकी एडजॉर्ब सब्सटेंस और सरफेस प्रोवाइडर, इसी को टर्म्स यहाँ पे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। कुछ टर्म्स आपकी, तो उन टर्म्स को हम देखते हैं। एडजॉर्प्शन क्या है, बेसिकली एडजॉर्प्शन आपका होता क्या है कि इसमें हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर आएगा वो कहाँ पे आएगा, सरफेस के ऊपर आएगा। देखिए, कोई भी अगर सब्सटेंस है तो उसके ऊपर वाली जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, सरफेस। अंदर वाली को बोलते हैं बल्क, हाँ है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बिस्कुट है, बिस्किट आपका यहाँ पे चाय के अंदर या टी के अंदर, मिल्क के अंदर आपने डिप किया, तो वो आपका जो मिल्क है या टी है वो आपका सरफेस के ऊपर भी है, हाँ है ना, और अंदर भी गया है। तो यहाँ पे जो आपका टी है वो अंदर भी गया है, बल्क के अंदर भी गया है, मतलब इनसाइड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, बल्क बोलते हैं। और अगर ऊपर रह जाए, जैसे आपका चौक है उसके ऊपर इंक लग गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, सरफेस। तो एडजॉर्प्शन में बेसिकली क्या होता है, आपका सरफेस फिनोमिना है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एडजॉर्ब सब्सटेंस आपका वो कहाँ पे होता है, सरफेस पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बल्क में। तो इसमें मैं अगर डेफिनेशन लिखना चाहूँ, एडजॉर्प्शन क्या है,
तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि इन दिस प्रोसेस adsorb substance more accumulate on surface rather than its bulk known as, उसी को क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन बोलेंगे। हाँ या ना? मतलब कहने का अर्थ क्या है कि एडजॉर्प्शन में आपका जो एडजॉर्ब सब्सटेंस होगा आपका, वो आपका ज़्यादा कहाँ पे होगा, सरफेस के ऊपर होगा, सरफेस के ऊपर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आपका बल्क में ना के बराबर होगा, आपका सरफेस पे ज़्यादा होगा। इसी को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, एडजॉर्ब सब्सटेंस है। हाँ है ना? ये एडजॉर्ब सब्सटेंस सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। ठीक है। और ये आपका क्या है, सरफेस प्रोवाइडर है, जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। इसको बाद में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, जो सरफेस प्रोवाइडर होता है इसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। और जो एडजॉर्ब सब्सटेंस होता है, जो सरफेस के ऊपर आके आपका यहाँ पे एक्युमुलेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। ठीक। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे एडजॉर्ब सब्सटेंस ज़्यादा कहाँ पे होता है, सरफेस के ऊपर होता है एज़ कंपेयर टू बल्क। उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। आ रही बात समझे? ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, एक टर्म है आपकी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको उतार लेना। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, देखिए पहले में था एडजॉर्प्शन, एडी था। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, एबी आएगा, एब्जॉर्प्शन आएगा। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि इन दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब, एबी, एब्जॉर्ब सब्सटेंस मोर एक्युमुलेट in bulk rather than on its surface। उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, known as absorption। उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो आपका एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है अंदर गया वो, इसलिए एब्जॉर्ब बोलते हैं। तो एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो वो बल्क में ज़्यादा है एज कंपेयर टू सरफेस, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ये कोई सब्सटेंस आपका, तो यहाँ पे जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस वो कहाँ पे ज़्यादा है, अंदर ज़्यादा है, तो ये आपका क्या है, एब्जॉर्ब सब्सटेंस है। एब्जॉर्ब सब्सटेंस बल्क में ज़्यादा है एज कंपेयर टू आपका सरफेस, उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है। ये आपका क्या है, एडजॉर्प्शन। ये है एडजॉर्प्शन और ये क्या है आपका, एब्जॉर्प्शन। आ रही बात समझे? ये है ए बी और ये है ए डी, बस ये ध्यान में रखना है। आगे बात समझे? तो अब मैं एब्जॉर्प्शन को ये कह सकता हूँ ये एक बल्क फिनोमिना है। हाँ या ना? ये एक बल्क फिनोमिना है। ठीक है। जबकि आपका एडजॉर्प्शन जो है, मतलब एडजॉर्प्शन कैसा है, सरफेस फिनोमिना है। पहली बात, एडजॉर्प्शन जो होता है वो शुरू में तो फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पहले तो आपकी एक्टिव साइट क्या है, खाली पड़ी है। जैसे एग्जांपल समझिए, मेरे पास कमरे के अंदर, मतलब क्लासरूम है, उसके अंदर सीट है 30। ठीक है। और बाहर मेरे पास बच्चे हैं 100 स्टूडेंट है मेरे पास, मेरे को बिठाना है, तो शुरू में फटाफट बिठा दूंगा मैं। हाँ है ना?
अब सारी सीट कंप्लीट होगी तो उसको कहाँ पे बिठाऊंगा, नहीं बिठा सकता। तो एडजॉर्प्शन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ साइट्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक्टिव साइट के ऊपर डिपेंड करता है। शुरू में साइट खाली है, सारी खाली साइट सभी खाली हैं एक्टिव साइट, तो एडजॉर्प्शन शुरू में तो फास्ट होता है पर लास्ट में जाता जाता क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट सारी भर चुकी। अगर बच्चे सारे मतलब 30 आपकी जो सीट्स हैं वो कंप्लीट हो गया, आप बिठाओगे कहाँ पे, नहीं बिठा सकते, तो एडजॉर्प्शन ऑटोमेटिक क्या हो गया, कम हो गया। जबकि एब्जॉर्प्शन जो है वो थ्रू आउट प्रोसेस यूनिफॉर्म रेट रहता है आपका। मतलब अगर यहाँ पे सपोज कि 2 आपका ग्राम पर सेकंड से हिसाब से आ रहा है, तो आपका लास्ट में भी 2 ग्राम पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होता रहेगा सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये बल्क फिनोमिना हो गया, ये सरफेस फिनोमिना हो गया। ये शुरू में फास्ट है, लास्ट में जाके स्लो हो जाता है। जबकि एब्जॉर्प्शन जो हुआ आपका क्या होता है, थ्रू आउट प्रोसेस यूनिफॉर्म रहता है। हाँ है ना। तो कुछ डिफरेंस की बात करता हूँ मैं एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन की। फटाफट एक बार डायग्राम बना दीजिए और इनके इंडिविजुअल डेफिनेशन और डायग्राम बना दो फटाफट। देखिए एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन आपका क्या है, यहाँ पे सबसे पहला आपका यहाँ पे डिफरेंस है, ये एक सरफेस फिनोमिना है, ये आपका बल्क फिनोमिना। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली। एडजॉर्प्शन जो है वो इनिशियली आपका क्या होता है, फास्ट होता है और बाद में जाके क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। स्लो कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कर लेता है। इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज क्या कहाँ पे करता है, हम इसकी थर्मोडायनेमिक में देखेंगे कि डिजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जो है, एडजॉर्प्शन जो है वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में स्टेबलाइज हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे आपका एडजॉर्ब सब्सटेंस आ रहा है और एडजॉर्ब सब्सटेंस जा रहा है, तो एक तरीके जितने आ रहे हैं और जा रहे हैं वहाँ पे क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शुरू में तो फास्ट होगा बट बाद में जाके आपका क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज़ हो जाएगा। कहाँ पे डिक्रीज़ होगा, इक्विलिब्रियम जैसे ही रीच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो एडजॉर्प्शन है वो डिजॉर्प्शन के साथ क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। तो एडजॉर्प्शन में क्या होता था आपका कि एडजॉर्ब सब्सटेंस एक्युमुलेट होता था किसके ऊपर, सरफेस प्रोवाइड के ऊपर। तो यहाँ पे ये रिमूव जो होता है, रिमूविंग ऑफ एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम सरफेस प्रोवाइडर, उसी को क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन बोलते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं जस्ट अपोजिट टू एडजॉर्प्शन नोन एज डिजॉर्प्शन। वो प्रोसेस जो आपका एडजॉर्प्शन का जस्ट उल्टा है उसको क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन बोलते हैं। डी का मतलब रिमूव होना, जैसे डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, डी मतलब रिमूव होता है, तो डी का मतलब रिमूव होना। ठीक है, आगे बात करूँ तो यहाँ पे ये आपका क्या है, सेकंड इसमें क्या है, द होल प्रोसेस टेक प्लेस इन यूनिफॉर्म रेट। मतलब ये आपका थ्रू आउट जो है ये आपका यूनिफॉर्म रेट में रहता है। आगे बात करें जो एडजॉर्ब सब्सटेंस है वो कहाँ पे ज़्यादा होगा, सरफेस पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बल्क, मोर एट सरफेस देन बल्क। जबकि इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब, यहाँ पे ये ध्यान रखना है ये ए बी है और ये क्या है, ए डी है, बस ये ध्यान में रखना है। तो एडजॉर्ब सब्सटेंस यहाँ पे क्या है, सरफेस पे ज़्यादा है बल्क की कंपैरिजन में। यहाँ पे एब्जॉर्ब सब्सटेंस बल्क में आपका ज़्यादा है, मतलब अंदर इनसाइड ज़्यादा है सरफेस के कंपेयर। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एडजॉर्ब सब्सटेंस में यहाँ पे एडजॉर्प्शन में आप क्या दे सकते हो, कोरोजन दे सकते हो, जैसे क्रिस्टलाइजेशन दे सकते हो, डिजोल्यूशन दे सकते हो, फ्यूल सेल दे सकते हो, या कुछ ये एग्जांपल है जैसे माइनिंग में काम करते हैं तो आपका चारकोल मास्क होता है, क्योंकि माइनिंग के नीचे आप जो काम करते तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज निकलती जो पॉइजनस नेचर की होती हैं। तो उन पॉइजनस नेचर को अगर हम ले लें, गैस को ले लें, तो यहाँ पे वो लीथल नेचर की भी होती हैं। तो एक्टिवेटेड जो आपका चारकोल मास्क है वो उन गैस को क्या कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है। तो एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन एक्टिव चारकोल मास्क या डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज जो होती है आपकी, एक्टिव चारकोल मास्क क्या कर लेता है, उनको एडजॉर्ब कर लेता है। दूसरा आपका कि एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर ऑन सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या आते हैं, जैसे आप कोई मिल्टन की बोतल लेते हो, ठीक है, या और कोई चीज़ लेते हो तो उसमें एक छोटा सा पाउच निकलता है, वो जो पाउच होता है उसके अंदर सिलिका आपके जेल होता है। सिलिका जेल क्या करता है कि जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, क्योंकि मॉइस्चर के अंदर बैक्टीरिया आपका डिग्रेडेशन कर देता है और जैसे उसको खोलोगे तो फाउल स्मेल निकलती है आपकी। फाउल स्मेल जो है वो आपका क्या होता है, कस्टमर
को अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं वो क्या करती हैं, जो वेपर्स प्रेजेंट होती हैं, सपोज़ कीजिए अगर आपकी अभी जून जुलाई में अगस्त में आपका क्या है यहाँ पे अगर वो पैकिंग हो रही है तो ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में, और वो ह्यूमिडिटी जैसी पैकिंग के दौरान भी जाएगी, तो वो क्या करता है बैक्टीरिया, वो वाटर वेपर की प्रेजेंस में एयर में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडेशन कर देगा, और ऑक्सीडेशन करते ही वहाँ पे क्या होगा, उसमें फाउल स्मेल आ जाती है। तो वाटर वेपर को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलिका जेल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिलिका जेल यूज़ करती है, आपको वो फाउल स्मेल नहीं आती। इसमें बात करूँ अगर यहाँ पे एग्जांपल की, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर्स बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ये एक्टिविटी आपकी 10th क्लास में भी है, 3rd चैप्टर मेटल और नॉन मेटल 3.14 एक्टिविटी आपकी है, अगर आपको याद हो। ये एक्टिविटी जो है वो आपकी 3.14 एक्टिविटी है, आप 9th क्लास में अगर याद हो तो किसी को, नहीं तो उसमें आपका कोरोजन से रिलेटेड था। 3 उसमें टेस्ट ट्यूब ले रखी थी, एक में वाटर और एयर थी, एक में आपका वाटर और उसके ऊपर ऑयल गिर दिया था, एक में आपके पास यहाँ पे क्या था, ह्यूमिडिटी वाली एयर थी, उसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया था। तो कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली क्या करता है, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता अपने अंदर। ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया इन वाटर। अमोनिया वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होकर क्या बना लेता है, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका डिफरेंस था आपका एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। अब मैं बात करता हूँ इस चैप्टर में आपके क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं और कैसे हम उनको डील करेंगे। तो एक बार फटाफट इसको उतार दो बेटा। चलिए बात करते हैं अपन यहाँ पे देखिए, अब हमने ये तो बात कर ली कि एड्जॉर्प्शन क्या चीज़ है और एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस भी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे इसमें कुछ टर्म्स आपकी, एक तो होता है एडजॉर्बेंट, ठीक है, एक होता है एडजॉर्बेट, एक होता है डिजॉर्प्शन, एक होता है सोर्प्शन। मतलब छोटी छोटी टर्म्स आपकी, उनको हम डील करेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपकी इंटरफेज क्या चीज़ है, एक्टिव साइट क्या चीज़ है, ठीक है, ये कुछ ऐसी छोटी छोटी टर्म्स आपकी जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद अपन यहाँ पे एड्जॉर्प्शन जो है उसको मैकेनिज्म देखेंगे। एड्जॉर्प्शन बेसिकली होता कैसे है आपका, तो मैकेनिज्म जो है वो देखेंगे अपन, मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो 2 तरीके से देखेंगे। एक तो है रेजिडुअल फोर्सेस, या इसी को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। दूसरा थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देखेंगे कि ये आपका जो सरफेस मतलब एड्जॉर्प्शन है वो आपका स्टेबल भी है या नहीं है। अगर अपन कोई रिएक्शन करते हैं, सपोज कीजिए थर्मोडायनेमिक में, उसमें डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब एड्जॉर्प्शन अपने आप होगा या नहीं होगा, ये चीज़ अपन बात करेंगे थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बात करो अगर यहाँ पे मैं, इसके बाद अपन यहाँ पे बात करेंगे एड्जॉर्प्शन जो हुआ आपका कितना टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन आपका 2 टाइप का होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन, हाँ है ना। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, डिफरेंस हो गया आपका, यहाँ पे फैक्टर की बात करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, हाँ है ना। ठीक है, और उसके बाद हम बात करने वाले बेटा यहाँ पे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और एड्जॉर्प्शन आइसोबारिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या चीज़ है, और एक है एड्जॉर्प्शन आइसोबारिक। ठीक है,
मतलब यहाँ पे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोकोरिक, याद कीजिए आपको थर्मोडायनेमिक पढ़ाया हुआ है। एड्जॉर्प्शन आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एड्जॉर्प्शन आइसोबारिक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसमें फ्रिडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ने वाले हैं आपके, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ग्राफ इसकी इम्पोर्टेंट है। बात करें यहाँ पे इसमें, फिर इसके बाद कैटालाइसिस। ठीक है, कैटालाइसिस के बाद जो है वो देखेंगे जियोलाइट्स, जियोलाइट क्या चीज़ है, और उसके बाद जो है वो कोलाइडल, कोलॉइड्स। बस ये आपका चैप्टर यहाँ तक है। कोलॉइड्स में अपन देखेंगे कितने टाइप के कोलॉइड्स होते हैं। ये कुछ आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपका सरफेस केमिस्ट्री का। आई होप आपको इस चीज़ समझ में आओगी कि सरफेस केमिस्ट्री क्या चीज़ है। ठीक बेटा, आज की जो क्लास है वो इतना ही इंट्रोडक्टिव पार्ट में। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे कुछ टर्म्स की, कि एड्जॉर्बेंट क्या है, एड्जॉर्बेट क्या है, कुछ ट्रिक के साथ देखेंगे, क्योंकि बच्चों को एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट में कन्फ्यूज़न भी होता है, सोर्प्शन है, डिजॉर्प्शन है, ये सारी बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।